चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी को लेकर और फाइनेंस को लेकर। जी हाँ, और हमारे जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, यानी कि इसहाक डार साहब, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसहाक डार साहब ने बड़ा लंबा-चौड़ा भाषण दिया और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के टाइम में क्या हो रहा था और उनके टाइम में क्या चल रहा है। यानी कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तब इकोनॉमी की क्या हालत थी और क्यों थी और कैसे थी और क्या थी, और इसी तरीके से अब जब उनकी गवर्नमेंट आई है, यानी कि पीएमएलएन की, जिसके के ये मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं सरदार साहब, तो इस वक्त क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है, ये और बात है कि मेजोरिटी जो पाकिस्तान की पब्लिक है उसको इस किस्म की बातें उनकी समझ नहीं आई, क्योंकि जाहिर है या तो कोई इकोनॉमिस्ट हो तो वो समझ पाए कि क्या बता रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि जी काफ़ी जो है मामला गड़बड़ है और इकोनॉमी की हालत काफ़ी पतली है, और बल्कि बहुत ही पतली है, और हद से ज़्यादा हालात ख़राब हैं। और इस बात के लिए ही सागदार साहब ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया और उनका कहना यही था कि जी सारा मलबा उन्होंने, हमेशा से पाकिस्तान में यही होता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी सारी बातें जो है वो पिछली गवर्नमेंट के सर डाल देती है, और उनका कहना यही होता है कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो पहले गए थे ना, ये सारा कबाड़ा वही करके गए। तो बिल्कुल खान साहब ने भी यही कहा था, खान साहब से पहले की गवर्नमेंट्स भी यही कहती रही थी, और अब भी यही हो रहा है कि सारा मलबा बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की तरफ जा रहा है कि जी इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया। वो तो सही है सर, लेकिन अब आप लोग आए हैं और आप लोग पहले भी गवर्नमेंट चलाते रहे हैं, तो अब आपने क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, वो बताइए। गवर्नमेंट का और ब्लड प्रेशर हाई या लो मत कीजिए अपनी बातों से। साथ साथ ही गोल्ड प्राइस जो है वो एक बार फिर बढ़ गई है, और पाकिस्तान में अब एक तोला सोना, यानी एक तोला सोना जो है वो आपको मिल सकता है 1,88,600 पाक रुपीस में। यानी कि अब कोई ये सोचना समझना या फिर ये ख्याल करना छोड़ दे। आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और इस तरह से के वो गोल्ड खरीदें, क्योंकि ये काम बड़ा मुश्किल नजर आता है। और जिस तरह से गोल्ड प्राइस ऊपर जा रही है, तो लगता नहीं कि किसी को भी जो है वो अब ये मौका मिलेगा कि वो जाकर अपने लिए कोई जेवर या कुछ भी गोल्ड में ले पाए। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही जी लाइक के बटन को भी क्लिक कर देंगे तो और भी जबरदस्त हो जाएगा। खैर, हम बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम। मगर दिस इज़ रॉन्ग इन माई व्यू। द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त अगर इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि आप कहें नहीं जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। जी, ये थे शब्बर जैदी साहब, जो कि एफपीआर के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और जब ये चेयरमैन थे उस वक्त भी ये बेचारे इस किस्म की बातें किया करते थे, और अभी भी कुछ टाइम पहले भी उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर यही हो रहा है कि जी इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो या इसको चीफ मिनिस्टर बना दो, और या फिर इसकी ऑडियो लीक आ जाए या फिर उसकी ऑडियो लीक आ जाए, यही कुछ चल रहा है। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर कोई खास काम हमें करता हुआ कोई भी नजर नहीं आ रहा, चाहे वो इस वक्त की गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो। आप किसी को भी देख लीजिए, सबके हालात जो है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं, और लगता है किसी को कोई खास परवाह भी नहीं है। खैर, हम आगे चलते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आज तो पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ही दिन था। हर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था, तो फिर जाहिर है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनका ये कहना था कि जी टीटीपी समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं होगी। यानी कि टीटीपी समेत कोई भी टेररिस्ट ग्रुप जो है उससे बातचीत नहीं होगी। तो सर, पहले तो आप लोगों ने ही इनको क्रिएट किया और अब आप कह रहे हैं कि बात नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? बात नहीं होगी तो क्या लात होगी? तो अगर लात होगी तो वो लात किस तरफ से होगी, ये भी हमें जरा सा बता दीजिए। और ये भी आज पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी जीरो टॉलरेंस जो है वो रखी जाएगी
टेररिज्म के लिए। और यही बात जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने मिलकर ये बात की है। इसके जवाब में एक जी लेटर इशू किया गया है टीटीपी की तरफ से, और जो कि पूरा उर्दू में है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जाहिर आप लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती मेजोरिटी को, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसमें उन्होंने जी ये लिखा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये दोनों के ऊपर जो है वो अटैक किए जा सकते हैं, और ये लोग जो है वो अपनी फौज के साथ मिलकर या उनको सपोर्ट ना करें। और हैरत की बात यह है कि ये धमकी भरा लेटर जो है उसमें बाकायदा तौर पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को का नाम लिखा गया है, और कहा गया है टीटीपी की तरफ से कि उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये लेटर इशू किया गया है, जो आप बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और उसमें थ्रेट दिया गया है कि जी इनको मारा जाएगा या इनके ऊपर अटैक किए जा सकते हैं अगर इन्होंने बार बार इस किस्म की बातें की कि ये टेररिज्म नहीं होने देंगे या टीटीपी के खिलाफ एक्शन होगा। मगर उस सॉरी उस पूरे पूरे लेटर के अंदर कहीं पर भी पीटीआई या इमरान खान साहब का नाम नहीं है। ये बात बहुत हैरत वाली है कि आखिर इमरान खान की पार्टी भी तो पाकिस्तान की ही है, आखिर इमरान खान भी तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का नाम उसमें बिल्कुल नहीं लिखा, और ना ही इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई का कोई जिक्र फिक्र उस लेटर के अंदर मौजूद है। सबसे पहले बंद करें बहबूद आबादी का महकमा, लगा दें ताले, नए नए फॉर्मूले। ख्वाजा आसिफ साहब जिंदाबाद। वो आप पूरा जुमला अगर सुन लें उनका कि बाज़ार जल्दी बंद होंगे तो बच्चे कम पैदा होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया, और रात 8 बजे बाज़ार बंद होने से आबादी में इजाफे में कमी आएगी, और 1 बजे मार्केटें बंद होने पर आबादी की शरह में इजाफा हो रहा था उनके बकौल। हमने डिफ़िकल्ट फैसले जो है माजी में भी किए हैं, कौम की बेहतरी के लिए किए हैं, आइंदा भी अगर मजबूरी होगी तो हम करते रहेंगे। आप देखें मैंने भाई साहब जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। आपकी कितनी एफिशिएंसी है कौम की कि रात के 1 बजे मार्केट बच्चे फिर भी ज्यादा पैदा करते हैं। अच्छा आमिर साहब, इसके ऊपर तो एनर्जी क्राइसिस पे जाएंगे तो इस पे मजीद भी बात हम कर लेंगे, मगर एक और भी बड़ी संजीदा, मैं कहूँगी तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि ऐसा लगता है कि कलदम टीटीपी ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर ली है, या पॉलिसी शिफ्ट का आकाश है उनका ये बयान कि अब वो आला क़यादत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की उनको टारगेट करेंगे। हमने देखा पिछले कई सालों में सिविलियंस को लेकर, आला क़यादत को लेकर उनकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट थी, अब उन्होंने दोबारा से इस तरफ अपना रुख कर लिया है। नहीं, पॉलिसी शिफ्ट बिल्कुल नहीं है उनकी, हमेशा से दहशतगर्दी की पॉलिसी थी, वो उस पर ही गामजन है। वहाँ कभी उसमें तेज़ी आ जाती है, कभी कमी आ जाती है, तो ये दोबारा तेज़ी की दी है, बड़ी खौफनाक उन्होंने धमकी दी है, और धमकी सिर्फ उन्होंने नून लीग को दी है और जो है पीपल्स पार्टी को दी है, जो कि बड़ी ही मैं कहता हूँ संजीदा बात भी है और बड़ी ख़तरनाक बात भी है। बिलावल को धमकी देना ख़ास तौर पे, क्योंकि बिलावल के जो नाना थे उनको फांसी हुई, बीबी मोहतरमा आगे शहीद हुई है, तो ये तो बहुत सोचना ही जो है ना बड़ा एक तकलीफ हो जाती है। सिटी पर लगा देंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, क्या आप टैक्स कम करके मईशत को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए बात सुनिए, इस वक्त जो मईशत है ना उसके ऊपर हुकूमतों ने इतना बोझ डाला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं जितने भी इकदाम हैं ये अवाम पर डालने वाले बोझ है, जो इनके अपने खाते की चीज़ है ना। मैं आपको समझाऊं, इस वक्त नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली के सेक्टर में 19 से लेकर 20% की यहाँ पर लॉसेज हैं, जिसमें चोरी भी है और दीगर और इनएफिशिएंसीज भी हैं। अगर इन्होंने मुल्क की असली बचत करनी है तो ये उसमें कमी करते, उसमें 2-3% करते, तो ये जो इकदाम। मैं दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप टैक्स कम करके मईशत को मजबूत बना सकते हैं? बिल्कुल, देखो ये मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। इसी तरह जो टैक्सेस हैं, इस हुकूमत तमाम हुकूमतों का ये काम था कि जो बजट का खसारा है वो कम करे, वो कम करना था अपने अखराजात कम करने से, लेकिन वो उन्होंने नहीं किए। ये बार बार नए नए टैक्सेस लगा रहे हैं। वो इस यहाँ तक नौबत आ गई है कि तमाम जो बड़े बड़े कारोबार है वो भी उसका बोझ नहीं उठा सकते, जो छोटे कारोबार है वो तो बंद हो रहे हैं। देखिए याद रखिए कि ईस्ट एशिया के जो मिरेकल था, ये तमाम ये जो आपने देखा कि ताइवान और कोरिया और सब जो आगे बढ़े
वो छोटे छोटे कारोबारों के जरिए बढ़े, और यहाँ पर हमने छोटे कारोबारों के गले घूंटते हैं। यहाँ पर जो नए नए टैक्सेस हमने लगाए हैं, हमने यहाँ तक कि आज मैंने सुना है कि जो कबाड़ का माल आता है ना लोहे का, उसके ऊपर भी 285 रुपए फी किलोग्राम टैक्स लग चुका है। आप सोचिए हम कहाँ तक गिर चुके हैं। ये हमने किसी को भी जीने नहीं दिया इस मुल्क में। हमारा जो हमारे ख्यालात हैं वो हामिद वो ये है कि हमने टैक्स का बोझ कम करके मईशत को बढ़ाकर उससे रेवेन्यू को बढ़ाना है। ये लोग सिर्फ नए नए टैक्सेस, नए नए तरीकों से लोगों से पैसे लेना, चाहे बिजली के मद में है या वो डायरेक्ट टैक्सेस के मद में है। इनके जो देखिए अभी इंपोर्ट्स के ऊपर देखें क्या किया। इनको चाहिए था कि जो खाम की जो मतलब रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स है उसको ड्यूटी फ्री करते, उन्होंने बल्कि उनको मुकम्मल बंद कर दिया है। यहाँ तक कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बंद हो रही है, अब उसके लिए उन्हें कंसेशन दी है। यहाँ पर ये लोग सारे मुल्क की मईशत को बंद कर रहे हैं ताकि हुकूमत चलती रहे, इनके पैसे चलते रहे, इनकी पांचों उंगलियां घी में हो, और ये लोग सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए ये पैसे लगा रहे हैं। सिर्फ ये या वो भी? वो सब भी, सब वो भी सब देखे, सब पॉलिटिकल कौन सी घी में है? आई थिंक नो यार देखिए मैं देखिए मैं यादाश्त के इस खो जाने को, इसको अंग्रेजी में एमनीजिया कहते हैं। मुझे इस पे सख्त तरीन एतराज है। इस मुल्क में अभी चंद महीने पहले मैं भूल गया है कि कितना बड़ा सैलाब आया और 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान की फसलें बैठ गई। सर नहीं, आप यू हैव टू एडमिट दिस कि इतना बड़ा क्राइसिस आया है उस सैलाब का, उसका कोई असर नहीं होना मुईशत पे। आप सारा कुछ हमारे पर डाल रहे हैं भाई, उसका एक इफेक्ट है, उसका वहां लोग मुतासर हैं, उनके लिए उनको बहाल करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए जो हमने उनको दी है, उनके घर बनने हैं। आप वही बात कर रहे हैं जो पीटीआई करती थी कि कोविड की वजह से हमारी मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। आप कहते हैं जी सैलाब की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। कोविड की वजह से फायदा जो नुकसान एक जानी जरूर हुआ, लेकिन उनको जो आईएमएफ की तरफ से रिलीफ मिला, वो रिलीफ कहां गया? वो 400 अरब रुपया अच्छा मैंने दिया गया। इशू ये है कि देखें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अजाब आया। अच्छा एक और भी चीज उसको कंसिडर करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं।